भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां धूल का प्रत्येक कण इतिहास का साक्षी था। आकाश रणभेरी की ध्वनि से गूंज रहा था। सूर्य मानो स्वयं इस युद्ध का साक्षी बनने के लिए आकाश में स्थिर हो गया था। लाखों योद्धाओं की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। रथों के पहिए धरती को कंपा रहे थे और प्रत्येक योद्धा अपने जीवन का अंतिम संकल्प लेकर रणभूमि में उतरा था। उसी समय महारथी अर्जुन का हृदय डगमगा गया। उनके हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया। आंखों में करुणा थी, मन में संशय था और आत्मा प्रश्नों से भरी हुई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि धर्म की रक्षा के लिए भी मुझे अपने ही प्रियजनों का वध करना पड़े, तो ऐसा धर्म किस काम का? यह पीड़ा क्यों? यह दुख क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी साधारण मनुष्य की नहीं, स्वयं काल के स्वामी की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, संसार का प्रत्येक दुख दंड नहीं होता। अनेक बार वही दुख मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। यहीं से प्रारंभ होता है वह दिव्य ज्ञान जो आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। मनुष्य जब सुख में होता है तब वह अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। वह स्वयं को ही सब कुछ मान बैठता है। किंतु जब जीवन में विपत्ति आती है तब उसका अहंकार टूटता है, उसकी दृष्टि बदलती है और वह अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानता है जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। इतिहास साक्षी है। यदि अयोध्या के राजकुमार श्री राम को वनवास न मिला होता तो क्या संसार उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जान पाता? यदि माता सीता ने कष्ट न सहे होते तो क्या उनका धैर्य और पवित्रता युगों तक आदर्श बन पाती? यदि पांडवों ने वनवास, अपमान और संघर्ष न झेला होता तो क्या धर्म की विजय संभव होती? प्रत्येक महान आत्मा के जीवन में दुख आया, किंतु वही दुख उन्हें साधारण से असाधारण बना गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने को जब तक अग्नि में नहीं तपाया जाता तब तक उसकी अशुद्धियां दूर नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों की अग्नि से गुजरकर ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। हे मनुष्य, जिस दुख को तुम अपने जीवन का अंत समझते हो वही संभव है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो। जब वृक्ष का बीज धरती के अंधकार में दबाया जाता है तब उसे लगता होगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, किंतु वही अंधकार उसके भीतर जीवन का अंकुर फूटने का कारण बनता है। वैसे ही ईश्वर जब तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तब उनका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाना होता है कि भविष्य की महान जिम्मेदारियों को तुम सहजता से निभा सको। याद रखो, ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते जिसमें परीक्षा सहने की क्षमता न हो। दुख इस बात का प्रमाण नहीं कि भगवान तुमसे दूर हैं। अनेक बार दुख इस बात का संकेत होता है कि भगवान तुम्हें अपने और अधिक निकट ला रहे हैं। जो मनुष्य केवल सुख में भगवान को याद करता है उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित होता है, किंतु जो दुख में भी प्रभु का स्मरण करता है उसका विश्वास शाश्वत बन जाता है। यही कारण है कि महापुरुष विपत्ति आने पर शिकायत नहीं करते, वे उसे ईश्वर का संदेश मानकर स्वीकार करते हैं। जब जीवन तुम्हें गिरा दे तब यह मत पूछो, हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह पूछो, हे प्रभु इस परीक्षा के माध्यम से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ित से विजेता बना देता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मौन छा गया था। अर्जुन के नेत्रों में आंसू थे, परंतु श्री कृष्ण के मुख पर दिव्य शांति थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं समय रुक गया हो और संपूर्ण सृष्टि उस दिव्य संवाद को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, मनुष्य संसार में सुख चाहता है, परंतु वह यह नहीं समझता कि केवल सुख से कभी किसी का निर्माण नहीं हुआ। जो नदी शांत रहती है वह कभी पर्वतों को नहीं काट सकती। जो तलवार अग्नि में नहीं तपती वह युद्ध के योग्य नहीं बनती, और जो मनुष्य दुहक नहीं सहता उसका चरित्र कभी महान नहीं बनता। यह सुनकर अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे केशव, यदि दुहक मनुष्य के कल्याण के लिए है तो फिर संसार का प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत क्यों रहता है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, रात्रि से भयभीत वही होता है जिसे यह विश्वास नहीं कि उसके बाद सूर्योदय अवश्य होगा। इसी प्रकार दुख से वही भयभीत होता है जिसे अपने प्रभु पर विश्वास नहीं होता। इतिहास साक्षी है, जब महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग चुना तब उन्होंने अपना राज्य, धन, परिवार और सम्मान सब कुछ खो दिया। वे श्मशान में दास बनकर कार्य करने लगे।
यदि भगवान चाहते तो एक ही क्षण में उनका कष्ट समाप्त कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर संसार को यह दिखाना चाहते थे कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंततः उसी की विजय होती है। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को देखो, एक बालक जिसके सामने स्वयं उसका पिता खड़ा था, जो उसे बार बार मृत्यु के मुख में धकेलना चाहता था। कभी अग्नि, कभी पर्वत, कभी विष, कभी हाथियों के चरण, परंतु प्रत्येक बार भगवान ने उसे बचाया। भगवान ने दुख को तुरंत समाप्त नहीं किया। उन्होंने पहले प्रहलाद की भक्ति को संसार के सामने अमर बनाया। तब अर्जुन समझने लगे कि ईश्वर पहले मनुष्य को योग्य बनाते हैं, उसके बाद उसे विजय प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यदि बीज को धरती के भीतर दबाया न जाए तो वह वृक्ष नहीं बन सकता। यदि बादल स्वयं को वर्षा में न बदलें तो धरती पर हरियाली नहीं आती। और यदि मनुष्य कठिनाइयों का सामना न करे तो उसकी आत्मा कभी जागृत नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी संसार नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। दुख उसी अहंकार को तोड़ने आता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब मनुष्य कहता है, मैंने यह सब अपने बल पर प्राप्त किया। किंतु जब जीवन बदलता है तब वही मनुष्य हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, अब केवल आप ही सहारा हैं। यही वह क्षण है जहां से भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। भगवान किसी को गिराने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वे परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। याद रखो, जिस प्रकार धनुष से छोड़ा गया बाण पहले पीछे खींचा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी महान लोगों को ऊंचा उठाने से पहले कठिन परिस्थितियों में पीछे खींचते हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें पीछे धकेले तो यह मत समझना कि सब समाप्त हो गया। संभव है ईश्वर तुम्हें इतनी ऊंचाई तक भेजने की तैयारी कर रहे हो जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। और यही श्री कृष्ण का सनातन संदेश है। दुख अंत नहीं है, दुख वह द्वार है जिसके पार आत्मज्ञान, धैर्य, विश्वास और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरे और रक्तिम रंगों से भर गया था। रणभूमि में खड़े अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, परंतु एक प्रश्न अभी भी शेष था। उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे जगत के पालनहार, यदि आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो फिर उन्हीं की सबसे कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे धनंजय, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य महान बनने के योग्य होता है उसी को जीवन सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। उन्होंने आगे कहा, मैं उस दीपक की परीक्षा नहीं लेता जो हल्की हवा में ही बुझ जाए। मैं उसी दीपक को आंधी में रखता हूं जिसे सूर्य के समान प्रकाश फैलाना हो। इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक महापुरुष ने कष्ट सहा। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे, तपस्या ने उन्हें महर्षि बना दिया। महात्मा बुद्ध ने राजमहल का सुख त्याग कर सत्य की खोज की। मीरा ने विष का प्याला भी प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। इन सबके जीवन में दुख आया, पर वही दुख उनकी महानता का कारण बना। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य संसार से लड़कर विजेता नहीं बनता, वह स्वयं के भीतर बैठे भय, क्रोध, लोभ और अहंकार को जीतकर विजेता बनता है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो तब विनम्र रहना, और जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो तब धैर्य रखना, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वे दुख को शत्रु नहीं बल्कि गुरु के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि दुख विनाश का संकेत नहीं बल्कि परिवर्तन का आरंभ है। मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सत्य है पार्थ। कर्म करते रहो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। जब मनुष्य अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है तब समय स्वयं उसके पक्ष में हो जाता है। इतना कहते ही अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। उनके हृदय से भय समाप्त हो चुका था। अब वहां केवल धर्म, विश्वास और कर्तव्य था, और यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। समापन संदेश, यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है, यदि तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो निराश मत होना। हो सकता है कि ईश्वर तुम्हें उस स्थान के लिए तैयार कर रहे हों जहां पहुंचने का सामर्थ्य अभी तुम्हारे भीतर पूरी तरह जागा नहीं है। याद रखो,
भगवान कभी भी अपने भक्त को छोड़ते नहीं। वे कभी कभी मौन अवश्य हो जाते हैं, पर उनका मौन भी मनुष्य के कल्याण के लिए होता है। दुख स्थायी नहीं है, विश्वास स्थायी है। समय बदलता है, कर्म फल देता है, और ईश्वर न्याय अवश्य करते हैं। इसी सत्य के साथ श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य संसार में दो प्रकार से हारता है। पहली बार तब जब वह प्रयास करना छोड़ देता है, और दूसरी बार तब जब वह ईश्वर पर विश्वास खो देता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रहा हूं। जिस प्रकार रात्रि का सबसे गहरा अंधकार सूर्योदय से ठीक पहले आता है, उसी प्रकार जीवन का सबसे कठिन समय महान परिवर्तन से पहले आता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी करुणामयी दृष्टि उन पर डाली और बोले, संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, परंतु बहुत कम लोग संघर्ष चाहते हैं। किंतु यह सत्य है कि बिना संघर्ष के प्राप्त सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। जो सुख परिश्रम, धैर्य और धर्म से प्राप्त होता है, वही स्थायी होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। देखो पार्थ, हिमालय हजारों वर्षों से अटल खड़ा है। उस पर प्रतिदिन आंधियां चलती हैं, वर्षा होती है, हिमपात होता है, फिर भी वह विचलित नहीं होता। इसीलिए संसार उसे महान कहता है। यदि वह प्रत्येक तूफान से डर जाता, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य को भी हिमालय के समान बनना चाहिए। परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाए, पर उसका धर्म, उसका चरित्र और उसका विश्वास कभी नहीं बदलना चाहिए।